नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड में पाठ 1 सूरदास के पद नामक पाठ का दूसरा एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले भाग में बच्चों हमने आपको सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में समझाया और पहले पद के भावार्थ को समझाया। संदर्भ सहित व्याख्या करना मैंने आपको बताया। आज हम दूसरे पद की व्याख्या करना सीखेंगे। देखिए, मन की मन ही माज रही। दूसरा पद क्या है? मन की मन ही माज रही। कहिए जाए कौन पय उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। अब इन जोग संदेशन सुन बिरहिन बिरह दही। चाहत होती गुहार जितहि तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर ज्यादा न लही। तो बच्चों, इसमें हम पहले के भावार्थ को समझ लेते हैं। माझ मतलब होता है बीच में। माझ मतलब क्या होता है? बीच में या अंदर ही। ऊधो श्री कृष्ण के मित्र हैं। नाही मतलब नहीं, कही मतलब कहना। अवधि आधार आश आवन की, आने का तात्पर्य है, आवन का तात्पर्य है आने से। बिथा मतलब दुख या बिरह, पीड़ा जिसको कहते हैं। अब इन जोग सदेशन सुन बिरहिन बिरह दही। दही मतलब होता है जलना, बिरह रूपी अग्नि में जलना, बिरह दही का तात्पर्य होगा। चाहत होती गुहार जितहि तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर जाता न लही। कहती हैं धीर मतलब होगा यहाँ धीरज। धीर मतलब क्या होगा? धीरज होगा। और धरे मतलब धारण करना होगा। धरे मतलब धारण करना। धीर धरे मतलब होगा धैर्य धारण करना। मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब प्रतिष्ठा। ना लही मतलब उसको ना मानना, प्रतिष्ठा में ना रहना। मर्यादा ना लही से तात्पर्य होगा। तो बच्चों, मन की मन ही माज रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और उनको प्रेम मार्ग छोड़ करके ज्ञान मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माज रही। हमारे मन की अभिलाषाएं, मन की, यहाँ देखिए मन की और मन की दोनों मन है, लेकिन यहाँ अर्थ अलग अलग है। मन मतलब गोपियों के मन की, मन ही मन में, माज मतलब भीतर रही। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन के अंदर ही रह गई। माज रही मतलब अंदर ही रह गई। कैसे रह गई? क्यों रह गई? कि कृष्ण से मिलने की कौन सी अभिलाषाएं गोपियों के मन में रह गई? कृष्ण से मिलने की अभिलाषाएं, जिस आशा में गोपियाँ ये सोच रही थी कि श्री कृष्ण हमसे खुद मिलने आएंगे और वो खुद ना आकर उद्धव के द्वारा संदेश भेज रहे हैं, इस पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषा है तो हमारे मन के अंदर ही रही। कहिए जाए कौन पय उद्धव, नाही परत कही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, कहिए हम उसको जाकर कहाँ जाकर के कहें, किससे जाकर के कहें। किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा है। कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम अपना संदेश देते रहो, किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अत्यधिक अगूढ़ प्रेम है। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की उम्मीद में अपना समय गंवाया है। अब इन जोग संदेशन सुन बिरहिन बिरह दही। गोपियाँ कहती हैं अभी एक जोग का संदेश सुनकर, अभी तक तो हमारे मन में श्री कृष्ण के आवन या धार आश आवन की, श्री कृष्ण के आने की आस थी कि कुछ समय में श्री कृष्ण खुद हमसे मिलने आएंगे। यही सोच कर तन मन बिता सही, हमारा तन और मन दोनों दुख झेल रहे थे, सह रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? अब इन जोग संदेशन सुन बिरहिन बिरह दही। और अब ये आपका योग संदेश सुनकर और कृष्ण के ना आने की बात सुनकर हम विरह की अग्नि में जो जल रहे हैं,
और भी हमको जलना है, क्योंकि अब तो हमने श्री कृष्ण को कभी भी न त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है। ठीक है, कह रही हैं कि अब तो हम और नहीं त्याग पाएंगे, अब तो और नहीं त्याग पाएंगे, जो कि आप और खुद न आकर के कृष्ण ने आपके द्वारा संदेश भेजा है, इसलिए हमारा प्रेम और अगूढ़ हो गया है उनके प्रति। चाहत हुती गुहार जितै तय उततय धार बही। गोपियाँ कहती हैं हम तो विरह की अग्नि से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण को तो पुकारना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टी धार बह गई है। क्या उल्टी धार बह गई? यहाँ तय उततय धार बही, यहाँ तो योग की धारा बह रही है, उल्टी धार बह गई। प्रेम की धारा बहने की जगह यहाँ योग संदेश की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। शूर गोपियाँ गाती हैं कि हम विरह की अग्नि में जो जल रहे हैं उससे रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है, तो हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी। कभी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगीं अब हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही है, अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में इतनी पागल हो चुकी हैं कि अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी छोड़ चुकी हैं। अब यहाँ और कृष्ण के लिए भी कह रहे हैं कि कृष्ण ने तो मर्यादा का पालन नहीं किया। ठीक है, यहाँ बच्चों होगा जैसे विशेष में काव्य सौंदर्य में आपको यहाँ लिखना होगा कि इस पद में संगीतात्मकता है और लयबद्धता भी है। ठीक है, गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम इस पद में दृष्टिगोचर होता है। गोपियों का वाक चातुर्य दृष्टव्य है। ठीक है, वाक चतुरता जो है गोपियों का वो देखने को मिलता है इस पद में। और अवधि आधार आश आवन की। ठीक है, अवधि आधार यहाँ देखिए जो दिया है, आश आवन धीर धरई, और क्या है यहाँ धीर धरई। अवधि आधार आश आवन धीर धरई में यहाँ क्या है पुनरुक्त नहीं अनुप्रास, और जहाँ यहाँ सुन सुनी जोग सदेशन सुन सुनी, देखिए कहाँ जोग सदेशन सुन सुनी। अवधि आधार आश आवन और धीर धरे में अनुप्रास अलंकार है, और शून्य शून्य में क्या है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग इस पद में द्रष्टव्य है। तीसरा पद है बच्चों, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। हमारो हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत शोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, शूत व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी, या तो शूर तिनह लय शौकों जिनके मन चकरी। यहाँ गोपियाँ कहती हैं हमारो हरि हारिल की लकड़ी। श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ यहाँ मधुकर का तात्पर्य होगा, यहाँ भौरा, हम ऐसे शब्दार्थ बताते चलेंगे और भावार्थ समझाएंगे। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हरि हारिल की लकड़ी। श्री कृष्ण जो हैं वो गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण के लिए कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे प्रियतम हैं श्री कृष्ण हैं, वो क्या है हारिल की लकड़ी। ठीक है, हारिल की लकड़ी क्या होता है बच्चों कि हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है। ठीक है, एक पक्षी होता है हारिल, वो लकड़ी अपने पैर में पकड़े रहता है लकड़ी, और वो सोचता है कि ये लकड़ी हमको गिरने नहीं देगा। इसी तरीके से गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव हमने मन क्रम और वचन तीनों से नंद नंदन मतलब नंद जी के लाल श्री कृष्ण को उर मतलब हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, एकदम विश्वास करके पकड़ लिया है। किस तरीके से, जैसे कि हारिल पक्षी अपने पैर में उस लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी तरीके से हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं, और हमने मनक्रम वचन से अपने हृदय में उनको विश्वास करके पकड़ा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव हम तो जागते सोते और दिन रात
यहाँ तक कि स्वप्न में भी कान कान जकरी कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। सोते हुए तथा दिन रात कृष्ण के नाम की ही रट लगाए रहते हैं, अर्थात चारों बार हमें कृष्ण की ही यादें आती रहती है। तुम हमारे लिए यह निर्गुण उपासना जो योग साधना को अपनाने की बीमारी लेकर के आए हो, ये कहाँ से लेके आए हो? ना तो हमने इसको शूतो व्याधि हमको ले आए। शूतो व्याधि मतलब दुख। हे उद्धव, ये योग रूपी दुख, योग साधना रूपी दुख हमारे लिए तुम कहाँ से लेकर आए हो? इसको तो हमने ना कभी देखा है, ना सुना है, और ना कभी इसको समझा ही है। यह तो शूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं, सूरदासी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि आप इसको वहीं लेकर के जाइए। योग साधना जो है, ये निर्गुण उपासना योग साधना को अपनाने की बीमारी आप कहाँ से लेकर आए हैं? ना तो इसको हमने देखा है, ना सुना है, और ना इसके बारे में हम कभी सुनना ही चाहते हैं। इसके बारे में सुनना ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण उपासना के मार्ग को अपनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता है, वैसे इस निर्गुण योग साधना को अपनाया नहीं जा सकता है। अंत में गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश तो तुम जाकर उन लोगों को दो, तिनहि लयसों को, जिनका मन चकरी के समान स्थिर नहीं रहता है, चंचल है, चलायमान है, जिनका मन अस्थिर रहता है, उनके पास ये अपना योग का संदेश लेकर के जाओ। हमारा मन तो एकनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लगा है, और हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हम दृढ़ विश्वास करके अपने उर में मतलब हृदय में उनको पकड़े हुए हैं। इस पद में बच्चों दृष्टांत अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है। पद में गेयता का गुण है, और गोपियों ने निर्गुण उपासना अपनाने का कड़े शब्दों में विरोध किया है। नंद नंदन करवी ककरी में क्या है? अनुप्रास अलंकार है, और कान कान में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कोमलकांत ब्रजभाषा का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। तीसरा पद है बच्चों, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपुन जे, और अनीत छुड़ाए। राजधर्म तो यह शूर जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ कहती हैं यहाँ इस पद में कि हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए। मतलब गोपियाँ उद्धव की योग साधना अपनाने का संदेश जब सुनती हैं तो उसको सुनकर आपस में कहने लगती हैं आपस में कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है, और राजनीति में ये पूर्णतः कुशल हो गए हैं, प्रवीण हो गए हैं। उद्धव द्वारा निर्गुण उपासना की बात कहने पर गोपी उसे कहने लगी कि तुमने कृष्ण द्वारा भेजा संदेश, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती हैं अब समझ में आया, ठीक है, कि तुमने श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश हमें बता दिया है। तुम तो पहले ही चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। अब गुरु ग्रंथ एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो तुम श्री कृष्ण के लिए यहाँ गोपियाँ कह रही हैं, एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे, और दूसरे अब गुरु ग्रंथ मतलब राजनीति रूपी ग्रंथ पढ़ा दिया गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कृष्ण के लिए कहती हैं कि उद्धव से कि ये उद्धव, उनकी बड़ी बुद्धि तो हम तभी समझ गए हैं जब वो हमारे लिए ये योग का संदेश भेजे हैं। योग संदेश हमारे लिए जब श्री कृष्ण ने भेजा तभी हम समझ गए कि उनकी बड़ी बुद्धि, उनके पास अब बहुत ज़्यादा बुद्धि आ गई है, मतलब प्रेम को छोड़ करके राजनीति वाली बुद्धि सीख लिए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव योग साधना का संदेश, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि पहले यहाँ के लोग बहुत ही भले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमा करते थे, घूमते रहते थे। और
अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुए चुराए। अब बताइए उद्धव कि अब हम अपने मन को क्या फेर पाएंगे? कह रही हैं उद्धव के लिए, कह रही हैं गोपियाँ कि उद्धव, पहले यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। हमें तो तुम भी वैसे ही भले मानस लग रहे हो। मतलब यहाँ उद्धव की तारीफ कर रही हैं गोपियाँ, और श्री कृष्ण से कहना कि वह हमारा मन वापस लौटा दें। ठीक है, श्री कृष्ण संदेश दे रही हैं गोपियाँ, खुद भी दे रही हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं। क्या हम अब अपने मन को, जो हमारे मन को श्री कृष्ण चुरा ले गए हैं, क्या उसको अब वो वापस कर पाएंगे, जो यहाँ से पहले ही चुरा के जाते समय उठा ले गए हैं? मतलब कृष्ण से कहना कि वह हमारा मन वापस लौटा दें, जो उन्होंने चलते हुए चुराया था, यहाँ से जाते समय चुरा लिया था। अर्थात हमारा एक ही मन था जो कृष्ण चुरा ले गए हैं। अतः अब हम और किस मन से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें या कर सकते हैं? अर्थात हम श्री कृष्ण को भुला नहीं सकते हैं। ते क्यों अनीत करें आपुन जे, और अनीत छुड़ाए। गोपियाँ कृष्ण के लिए संदेश देती हैं उद्धव के द्वारा कि क्या वो खुद अनीत कम किए थे हमारे ऊपर, जो और ये योग संदेश रूपी अनीत और हमारे ऊपर हमको योग का संदेश भिजवा दिए हैं श्री कृष्ण जी, ये क्या इसके पहले हमारे साथ कम अनीत किए थे? कह रही हैं कि किस मन से निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना करें। वे जो दूसरों को नित्य सिखाते हैं, हमारे साथ अनीतिपूर्ण या अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अर्थात हमारे विरह को दूर करने के बजाय हमें निर्गुण उपासना करने का संदेश क्यों भेज रहे हैं? राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाय सताए। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अंत में कहने लगती हैं कि राजा का धर्म तो दूसरों को अनित से छुड़ाना होना चाहिए, अर्थात अनित दूर कर लोगों को नीत के मार्ग पर चलाया जाए, परंतु तुम तो हमें नीत के मार्ग से अनित पर चलने का संदेश दे रहे हो, अतः तुम्हारे द्वारा सुझाया गया अनित का मार्ग हमारे लिए त्याज्य है। क्या यही राजधर्म है? राजा का यही धर्म होता है कि जिसमें प्रजा को सताया जाए? राजा का धर्म तो वो होता है जिसमें प्रजा को कभी सताया ना जाए। तो यहाँ विशेष में लिखना है बच्चों कि ये पूरा ब्रज भाषा का इस पूरे पद में प्रयोग हुआ है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। निर्गुण भक्ति पर सगुण की विजय दिखाई गई है। गोपियों ने श्री कृष्ण को राजधर्म का संदेश दिया है। ठीक है, इस पूरे पद में यही द्रष्टव्य है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।